हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब कुछ आकृतियां होंगी, उन आकृतियों के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि यह आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है। ठीक है, अगर 3 डायमेंशनल का बात करते हैं, मतलब 3 विमाएँ की बात करते हैं, ये एक्स वाई और जेड। ठीक, मतलब क्या, एक स्पेस का बात किए। स्पेस मतलब क्या, ये जो इलाका बच गया, देखिए हम लोग का यहाँ मान लिया कि इस तरह यहाँ हवा में लटका दिए, तो वो 3 डायमेंशनल का हो जाएगा। ठीक है ना। तो कि उसमें कितना जगह घेरता है कोई वस्तु, है ना, कितना जगह घेरता है कोई वस्तु, उसी को कहते हैं हम लोग आयतन। अब बात कैसे, देखिए कि मान लिया मैं एक आकृति बना देता हूँ। ठीक, ये बना दिया। तो मतलब क्या कि ये जो आकृति है, मतलब एक घनाभ की तरह का दिख रहा है। तो ये आकृति कहाँ बना है, इस पेपर पे तो बना है, लेकिन पेपर में है तो ये हिस्सा, निचला हिस्सा उसका पेपर में है, लेकिन ये वाला कहाँ है, हवा में है ना, ऊपर की ओर है। तो ये 3 डायमेंशनल वाला स्पेस हो जाता है। और आपने देखा था आयत, आयत जो होता है 2 डायमेंशनल में होता है। मतलब क्या, ये देखिए ये पेपर में ही बना है पूरा का पूरा। तो 3D नहीं है, ये 2D है कि नहीं, 2D है, 2 डायमेंशनल का। एक्स और वाई एक्सिस का था, मतलब ये एक्स है तो ये वाई एक्सिस का था, बस ये 2D था। लेकिन ये क्या है, आपका 3D है, जो 3 डायमेंशनल का है। एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो उसी तरह का देखिए, ये एक इधर गया, ये एक इधर, ये एक इधर। तो ये 3 डायमेंशन। तो अब जो ये आकृति जितना जगह घेर रहा है, इसी आकृति को, मतलब इसी, इसके द्वारा जितना जगह घेरा गया, इसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम, इस वाले का वॉल्यूम। समझ गए। अब पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या भाई, ये भी तो ये एक गो फलक हो गया इसका, ये भी एक फलक हो गया, मतलब इसमें कितना फलक हो गया, 6 फलक। मतलब इसको बनाने के लिए कितना गो पट्टा चला, जरूरत पड़ा। देखिए पट्टा, एक इधर है, 2 3 4, फिर नीचे 5 और ऊपर 6। तो ये जो इन सभी क्षेत्रों का मतलब, यही सब ये जो इलाका क्षेत्रफल हुआ, मतलब क्या कि ये सब जो क्षेत्र हुआ, मतलब क्या, इस इधर वाले का, इस पट्टे का क्षेत्रफल, इस पट्टे का, तो इस तरह का जितना भी 6 बन गया उसका, उसी को कहते हैं इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। अब समझ गए। तो चलिए, तो सबसे पहला है आपका घनाभ, है ना। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, क्यूबॉइड। घनाभ का बात करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक घनाभ बनाता हूँ। अब सबसे पहले तो इस घनाभ में क्या क्या होते हैं ये जान लीजिए। आयताकार तल बोल दे चलेगा, तल होंगे बोलिए, है कि नहीं। या तो पृष्ठ होंगे बोले, या तो बोल देंगे पृष्ठ होंगे। तो कितने होंगे, 6 आयताकार तल या पृष्ठ होंगे। ठीक है ना। तो कैसे, 6 का बात किया तो चलिए हम लोग आकृति बनाते हैं। एक आयताकार बोला तो मतलब चलिए ये मैं आयताकार का बना दिया। तो ये आकृति आपका बन गया क्यूबॉइड, घना बन गया। चलिए, तो इस वाले को हमने नाम दे, एच का नाम दे देते हैं। और यहाँ से यहाँ जो आपका हो गया है, इसको एल का नाम दे देते हैं। और ये वाला चौड़ाई, इसको चौड़ाई का, ठीक है। अब क्योंकि ये देखिए, ये वाला जो है, इसमें क्या है, एक एल है, एक एच है, मतलब इधर एच है तो ये वाला भी एच होगा। इसी तरह का देखिए इधर वाला भी दिखेगा, इधर ये एल है तो ये क्या हो जाएगा आपका एच होगा, ये भी एच ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कितना, 2 फलक बना। अब यह इसका देखिए, ये ब्रेथ है और ये आपका एच है, तो इधर वाला और फिर इधर वाला, यहाँ 2 बन गया।
अब ऊपर में और नीचे एक बनेगा, तो ऊपर वाला तो ये क्या है आपका बी और ये क्या है आपका एल, है कि नहीं, तो ये एल है और ये बी है, तो ये दोनों फिर बना। तो इस तरह से कितने फलक बन गए, 6 फलक बन गए, ठीक है ना, 6 फलक बन गया। इस घनाभ की जो भुजा होता है, मतलब ये जो साइड सब है इसको कोर भी कहते हैं, है ना, भुजा को आप कोर भी कह सकते हैं, कोर भी कहा जाता है, ठीक है। घनाभ देख लिए। अब देखते हैं इसका आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, तो आयतन का बात कर रहा हूँ, भर सकता है, तो वही आयतन, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, है ना, क्या होगा, देखिए इसका एल बी एच हो गया, यही उसका वॉल्यूम। मतलब क्या, इसको आप लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई, हो गया, यही आपका इस घनाभ का क्या है, आयतन है, एल बी एच। अब घनाभ का आयतन ये वाला मिल गया एल बी एच। अब उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो मैंने अभी अभी कहा कि ये वाले दो गो, इधर वाले दो गो और ऊपर वाले दो गो मिले ना, तो हर कितना 6 हो गया, तो 6 गो हो गया, तो पृष्ठ क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, तो दो गो इस वाले का दो गो, देखिए तो 2 टाइम्स। चलिए सबसे पहले तो इस वाले का क्षेत्रफल है, क्योंकि ये आयताकार का है, आयताकार आकार का है, तो एल बी, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है एल इंटू एच कर देते हैं, क्योंकि एल और एच है, तो ये वाला का क्षेत्रफल कितना होगा, एल इंटू एच। अब क्योंकि यहाँ और इधर में भी एक था ना, तो इसलिए दो गो हो गया, प्लस फिर से इसको लेते हैं। देखिए ये बी है, ये क्या है, एच है, तो ये भी तो आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी। तो आप ये बी इंटू एच कर देते, तो बी इंटू एच हो गया, क्योंकि इधर एक है और इधर एक है, 2 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर इधर की तरफ फिर से 2 से देते हैं। ये ऊपर में छत में, देखिए छत वाला है ना, तो इसको छत को हम लोग क्या कर देंगे, देखिए बी और एल है, तो बी और एल कर दिए। अब तीनों से 2 को बाहर कर देते हैं, तो यहाँ बन गया एल एच प्लस बी एच प्लस बी एल कर दिए, ठीक है। तो यही आपका पृष्ठ क्षेत्रफल। इस फलक में यहाँ 6 का 6 फलक है, उन सभी का ही क्षेत्रफलों को मैंने जोड़ दिए, तो वही उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। कि इसके अंदर एक छड़ रखना चाहते हैं, तो बड़े से बड़े कितने बड़े हम इस छड़ को रख सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए, मतलब ये क्या कहलाएगा, आपका विकर्ण कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा। तो देखिए, आप जब विकर्ण निकालते थे, जैसे कि आयत का विकर्ण निकालते थे, तो आप क्या करते थे, ये वाला ना था, मतलब क्या, ये बी और ये एल, तो मतलब रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं, मतलब यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल लगाते थे। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे, क्योंकि इसमें 3 जन है, तो तीनों को ले लेंगे, तीनों को ले लेंगे, तो इसको एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर कर, तो हो गया आपका घनाभ का विकर्ण। इससे आपका घनाभ का विकर्ण निकल गया, समझ में आ गया। तो ये था आपका घनाभ का प्रॉपर्टीज, देखिए, है ना, उसकी भुजा को हम लोग कोर भी कहते हैं। और घनाभ घनाभ का जो सभी फलक होते हैं, 6 के 6 फलक, देखिए 6 फलक है ना, तो 6 के 6 फलक मतलब 6 के 6 पृष्ठ को, देखिए वो किस आकार के होते हैं, आयताकार आकार के होते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, एक घन। आप क्या कह रहे हैं, घन, है ना, घन, तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, क्यूब, क्यूब। अब ये घन, देखिए घन क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं इस घन में मतलब क्या, कि एक ही वाला होगा लेकिन वो 3 ठो होगा, यही ना बोलते हैं। इस क्यूब का मतलब क्या, जैसे 2 है, 2 का क्यूब कर देंगे तो 3, मतलब क्या, 2 का पावर 3, तो मतलब 2 गुना 2 गुना 2, देखिए एक ही है लेकिन इसका 3 गो घन। मतलब क्या कह रहा हूँ कि एक ऐसा ठोस आकृति होगा, इसका एक ऐसा ठोस आकृति होगा जिसमें 6 तो 6 फलक होंगे ही, लेकिन सभी फलक आपस में बराबर होंगे। कैसे, देखिए एक घन का बात किया, तो मैं एक घन बनाने जा रहा हूँ, देखिए
ये आपका घन बन गया। अब देखिए ये वाला जो फलक हो गया, 6 का 6 फलक बोला मैंने, तो 6 का 6 फलक है। देखिए ये वाला फलक मतलब क्या, ये एक वर्ग के आकार का बन गया, ये भी एक वर्ग के आकार का बन गया, ये वाला, फिर इधर वाला भी एक वर्ग के आकार का बन गया। सभी फलक कितना, 6 के 6 फलक क्या है, आपस में समान है ना। क्या है, ये सारी 6 के 6 क्या होंगे, पृष्ठ क्या होंगे, आपस में समान है, बराबर है। मतलब कि अगर हम किसी एक को नाम दे दिया, मान लिया इसका साइड अगर ये वाला बोल दिया हम ए, ठीक है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, सब ए हो जाएंगे। अब देखिए, अब ये क्या है, घनाभ का ही एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, बोल सकते हैं घनाभ का ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें क्या है, उसके सभी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। तो अब घनाभ से ही आप निकाल सकते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी इसका आयतन क्या हो जाएगा। देखिए आयतन मतलब अभी अभी आपने देखा कि इस वाले मतलब ये जो आपका आकृति है, ठोस आकृति, इस आकृति के अंदर कितना सामान एडजस्ट हो सकता है, सामान भर सकता है, उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, तो वो कितना होगा, अभी अभी देखिए आप घनाभ में क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। मतलब क्या, इसका L कितना है, ए है, बी कितना है, ए है, एच कितना है, सॉरी एल भी कितना है, एच भी कितना है, सब बराबर है। तो इसको आप लिख सकते हैं ए इंटू ए, तो दिस इज इक्वल टू ए क्यूब हो गया। मतलब क्या, इस घन का आयतन कितना हो जाएगा, ए क्यूब। ए क्यूब मतलब क्या बोलेंगे कि भुजा का क्यूब, भुजा का होल क्यूब। ठीक है, तो यही उसका आयतन हो गया। अब आयतन हो गया तो भाई इसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी तो होगा। अभी अभी हम लोगों ने देखा पृष्ठ क्षेत्रफल का बात कर रहा हूं मैं, पृष्ठ क्षेत्रफल का, है ना। अब पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए, इसमें कितने फलक है, मतलब कितना को पृष्ठ है, पृष्ठ का वर्ग कितना को पृष्ठ, 6 को, तो 6 को का 6 रख दिए। अब क्योंकि ये सभी क्या है, आपस में बराबर है, ऐसा हमें कहा था, हम लोग जानते हैं कि 6 के 6 क्या है, आपस में बराबर है। मतलब क्या, इस वाले का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकल जाएगा। तो जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो मतलब भुजा स्क्वायर कर दीजिए। तो इस वाले को लिख सकते हैं 6a स्क्वायर। मतलब एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है। समझ में आ गया कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर हो जाता है। चलिए अब ऐसा है तो चलिए इसमें भी एक छड़, मान लिए कोई एक लकड़ी का रखना चाहते हैं, मान लिए ऐसे करके, ठीक है। मतलब क्या, सिंपल सा बात बोले तो इसमें हम उसका विकर्ण निकालना चाहते हैं। तो विकर्ण निकालने के लिए इस कोने से इस कोने को मिला दीजिए, तो ये विकर्ण हो सकता है, या तो यहाँ से इस वाले को मिला दीजिए, ये भी एक उसका विकर्ण हो जाएगा, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ये भी विकर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। तो विकर्ण निकालना चाहते हैं, मतलब क्या, घन का विकर्ण मतलब डायगोनल, ठीक है ना, विकर्ण निकालना चाहते हैं तो क्या होगा। हमने क्या कहा, आप वर्ग में निकालते थे, वर्ग में क्या करते थे, वर्ग आता था ये वाला, है कि नहीं, ये वाला, तो ये ए है, ये ए, तो कितना लिखते थे, √2a, यही ना। तो यहाँ 3 जन है ना, एल भी है, बी भी है, गहराई भी है उसमें, तो आप इसको 3 गो लगाइए, मतलब रूट स्क्वायर हो गया। अब 3 गो है ना एक ही टाइप से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3a स्क्वायर। अब ए का बाहर कर देते हैं तो a√3, तो ये हो गया आपका विकर्ण। मतलब आपको पूछे कि घन का विकर्ण कितना होगा बोलेगा, तो कितना बोलिएगा, a√3। मतलब सवाल इस तरह से भी हो सकता है कि यदि एक घन का भुजा 5 सेंटीमीटर है तो बताइए कि इसका डायगोनल कितना होगा, या तो बोल सकता है कि बताइए कि इस घन में कितने सेंटीमीटर के छड़ को हम लोग रख सकते हैं, बड़े से बड़े कितने सेंटीमीटर छड़ को रख सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं, उसको 5 बोला था तो 5√3 लगा दीजिए, हो गया आंसर।